Hello everyone, welcome. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 1. Represent these numbers on the number line. पहला क्वेश्चन है 7/4 एंड सेकेंड वन क्या है -5/6. हमको ये इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर. सो लेट अस सी how we can represent the rational number 7/4 on number line. So first thing, this is 7/4. This is the rational number. Now we compare numerator and denominator. This is numerator and this is denominator. यहां पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से. तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और पॉजिटिव है. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो वो नंबर जो होता है रेशनल नंबर 1 and 2 के बीच में आता है. 7/2 lies in between 1 and 2. So how 7/5 represent on the number line? Let's see. तो फर्स्ट मेथड इज, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है इसलिए कहां से होगा? 0 से ये जाएगा कहां पे? राइट हैंड साइड में. तो यहां पे 0 और हम क्या करेंगे? इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. न्यूमरेटर बड़ा है ना तो हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. पहले जैसे 1 2 3 4 5 6 7, चलो मैंने 8 ले लिया. और हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली एकदम 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 एंड 8/4. तो 7/4 यहां पर है. तो ये एक सिंपल मेथड हो गया. दूसरा तरीका हम इसमें क्या लगा सकते हैं? जैसे देखिए अभी हमने क्या किया, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं 7 को 4 से डिवाइड कर ले रहा हूं तो 4 1 जा 4 रिमेनिंग 3. तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? ऐसे ये हमारा रिजल्ट है 1. तो 1 एक रिमाइंडर है तो 3/4 1 and 3/4. तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगा? सबसे पहले तो कैसे होगा देखो ध्यान से. यहां पर तो मुझे इसे दिखाना कहां पर है? ये 0 से मैं कहा जा रहा हूं राइट साइड में. तो ये 1 और ये यहां पे मैं लेता हूं 1 और यहां पे मैं ले रहा हूं 2. और मैंने आपको क्या बताया था कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा कौन? 7/4. तो हम कैसे करेंगे यहां पर? अब मैं इसको क्या करूंगा? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4. अभी मुझे दिखाना इसको है तो क्या करूंगा मैं? पहले कैसे स्टार्ट करूंगा? 1/4 2/4 3/4 and 4/4. तो 4/4 मीन्स क्या होगा? कैंसिल होकर क्या आएगा? 1 आएगा. फिर देखो 5/4 6/4 एंड 7/4. या मैं इसे यहां से कह सकता हूं ऐसे, क्या इसको यहां से ऐसे भी कह सकता हूं 3/4 के बाद. तो 4 दैट मीन्स क्या हो गया? 1 हो गया. मैंने क्या कहा था कि ये 7/4 क्या आएगा? 1 and 2 के बिटवीन आएगा. सो हमको क्या करना होगा? यहां पर अभी 1/4 2/4 एंड 3/4. ये दिस तो 1 हो गया यहां पर और ये 3/4 हो गया. 1 and 3/4. तो एग्जैक्टली यहां पे आ रहा 3/4. तो 1 and 3/4 का मतलब क्या है? 7/4 है. दैट मीन्स जो 7/4 आएगा नंबर लाइन पर यहां पर आएगा. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -5/6 on the number line. So we have to represent -6/6 on the number line. Just see that numerator and denominator. यहां पे देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से बड़ा है. वैसे भी -5 है ये, या 5 से अगर हम माइनस छोड़ दें एक वक्त के लिए तो 5 से बड़ा क्या है? 6 बड़ा है. दैट मीन्स न्यूमरेटर से बड़ा है डिनोमिनेटर. अब यहां पर ये जो न्यूमरेटर है माइनस में है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर
मैं इसको डिवाइड करूं, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो जो नंबर है, रेशनल नंबर या नंबर जो भी होगा, वो नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में होगा, 0 एंड 1 के बीच में होगा, तो 0 एंड 1 के बीच में होगा। सो ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 0 एंड -1 के बीच में होगा। तो चलिए अगर मैं नंबर लाइन पे से शो करता हूं वैसे। और दूसरी बात, अगर ये नेगेटिव नंबर है ये, तो ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये 0, तो 0 ले लेता हूं मैं यहां पर, चलिए 1 ले लेता हूं, -1। और यहां पर इसे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं मैं इसे, 6 इक्वल पार्ट में। जो डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो बड़ा होगा उतने ही इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं यहां पे लूंगा कैसे, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6। तो -6/6 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स 0 और -1 के बीच में ही वो नंबर आएगा। तो क्या कहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है, ये देखिए। सो -5/6 represent on the number line at this point. So this is question number 1. So we will meet in question number 2 in the next episode. Till then, goodbye, take care, have a nice day.